हजारों की तादाद में बांग्लादेशी हिंदू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और सामने मौजूद है इंडिया का बॉर्डर, सामने मौजूद है इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मैं वीडियो देख रहा था, न्यूज देख रहा था। अब तो ये सिचुएशन आबिद भाई आ चुकी है कि बांग्लादेश के जो मिनोरिटीज हैं, हिंदू कम्युनिटी है, वो बॉर्डर पे ये वीडियो मैंने भी देखी कि वो बॉर्डर पे जाके हिंदुस्तानी जो फौजी हैं उनके तरले मिन्नत कर रहे हैं कि प्लीज हमारी जान बचा लें, हमें आप हिंदुस्तान में शामिल हो लेने दें। तो वो कैसे बॉर्डर खोल दे? उनको कुछ नजर आ रहा है, उनके वहां पे कुछ अपने अंदर खाते, उनके अपने बड़े स्ट्रेटेजिकल मामलात हैं सर। मामलात को देखना पड़ता है, उन्होंने पॉलिटिसाइज करना है इस चीज को कि देखें हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, वो इसलिए नहीं खोल रहे। बीएसएफ और बांग्लादेश के हिंदू जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं बीएसएफ से कि हमें जो है बॉर्डर क्रॉस करने दे, और बीएसएफ माइक में बांग्लादेशी जुबान में उनसे कह रही है कि प्लीज अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप वापस चले जाए, हम आपको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देंगे। জানি তো জি এখন মনে করেন যে আপনারা এসেছেন একটা আলোচনার ব্যাপার আছে, তাই না? এইভাবে তো একটা সমস্যার সমাধান হতে পারে না, বা আপনাদের আমরা চাইলে গেটের ভিতরে নিয়ে যেতে পারি না। नहीं, इंडिया की आर्मी ने तो मतलब वहां पे वो जो अपना उन्हें समझा रहे थे या कोशिश कर रहे थे, उन्हें यही बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि भाई ये इलीगल वे से तो हम बिल्कुल ये अलाउ नहीं कर सकते। अच्छा, तो आरएसएस क्यों नहीं धरना देता है इंडिया में कि जी हिंदू है, हिंदुत्व राज है, तो इसको बुलाओ। इंडिया की ये बहुत बड़े प्लस पॉइंट है कि इंडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें एंट्री तो नहीं दे रहा, बट उन्हें इतनी सिंपैथी दे रहा है कि यार आप प्लीज़ चले जाओ, रिक्वेस्ट कर रहा है, जबकि वो चाहे तो कोई और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें भेजने का। इंडिया उनको इतनी आसानी से तो नहीं, मतलब उनको इतनी रिहाइश दे सकता। उनके लिए भी एक मतलब सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हो सकते हैं, मतलब वो हो सकता है कि वो उनको आर्जी तौर पे पनाह दे दें, जिस तरह पाकिस्तान ने जो है अफगान कम्युनिटी को यहाँ पे पनाह दी थी, फिर पाकिस्तान के लिए वो मसला बन गया। आप बताएं ना, क्या बात करेगी हुकूमत के हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर है, गज़वा हिंद की बातें नहीं होंगी। अच्छा, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं गज़वा हिंद होगा। अच्छा, दुनिया के जिस मर्जी बंदे से पूछना, वो पाकिस्तानी कहते हैं भी गज़वा हिंद होगा। आप बताएं गज़वा हिंद होगा या हो चुका है? जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, और इस समय बड़ी आपदा ये आ गई है कि बांग्लादेशी हिंदू जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं, जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत की उनको बहुत प्यार से समझा रही हैं कि इस तरीके से भारत में एंट्री नहीं की जा सकती, क्योंकि एकदम से इतनी जनता अगर भारत के अंदर आ जाएगी तो भारत के लिए भी मुश्किलें पैदा हो जाएगी, और ये एक सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है। और इस समय जो बीएसएफ और बांग्लादेशियों के बीच जो बात हो रही है, ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद कुछ पाकिस्तानी तो समझ रहे हैं कि ये एक नाजुक मामला है, और कुछ पाकिस्तानी जो दिमाग से पैदल हैं वो कह रहे हैं इसमें भारत का ही हाथ है, भारत ही इसे पॉलिटिसाइज करना चाहता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और ये जो मोमेंट चल रहा है ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और इसे इमोशनली ही देखना चाहिए। देखें, जैसे बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है बांग्लादेश में हिंदुओं की, तो वो और किसी कंट्री पर रिलाय नहीं कर रहे, जबकि वो इंडिया पर रिलाय कर रहे हैं। और इंडिया की ये बहुत बड़े प्लस पॉइंट है कि इंडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें एंट्री तो नहीं दे रहा, बट उन्हें इतनी सिंपैथी दे रहा है कि यार आप प्लीज़ चले जाओ, रिक्वेस्ट कर रहा है, जबकि वो चाहे तो कोई और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें भेजने का, बट फिर भी इंडिया उसको लुक फॉरवर्ड कर रहा है और उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहा है कि जैसे वो पार्ट तो उन्हीं की कंट्री का है, बट कुछ जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन पे वो पूरा नहीं उतरे, इस वजह से उन्हें एंट्री का मौका नहीं मिल रहा। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, क्या समझते हैं बांग्लादेश में इस टाइम जो सिचुएशन बनी है, मिनोरिटीज खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें, वो बॉर्डर पे जाते नजर आ रहे हैं, वीडियो वायरल हुई है जिसमें हजारों की तादाद में, मैं कहूँगा सैकड़ों हजारों की तादाद में वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन आर्मी से कि भाई हमें इंडिया जाने दें, हमें अपनी जान बचानी है। नहीं, इंडिया की आर्मी ने तो मतलब वहां पे वो जो अपना उन्हें समझा रहे थे या कोशिश कर रहे थे, उन्हें यही बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि भाई ये इलीगल वे से तो हम बिल्कुल ये अलाउ नहीं कर सकते। अच्छा, तो आरएसएस क्यों नहीं धरना देता है इंडिया में कि जी हिंदू है, हिंदुत्व राज है, तो इसको बुलाओ। और इसमें तो बड़ी बात की जा रही है, इंडिया के जो लोग हैं उधर तो ट्रेंड चलाया जा रहा है, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज, और वहाँ उनके पीएम ने भी स्टेटमेंट दी है। इवन मोहम्मद यूनस को उन्होंने ये बोला है, रिक्वेस्ट कह लें या मैसेज कह लें या वार्न कह लें किया है कि भाई आप
बांग्लादेश की मिनॉरिटीज के ऊपर वर्क करें, ये जो अटैक हो रहे हैं इन्हें रोका जाए। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि इंडिया ने आज से 40 साल से इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश को अपने साथ रखना चाहता हो। ठीक है, आप बताएं ना, क्या बात करेगी हुकूमत के हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर है, ठीक है, ये बातें नहीं होंगी, गजवा हिंद की बातें नहीं होंगी। अच्छा, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं गजवा हिंद होगा। अच्छा। दुनिया के जिस मर्जी बंदे से पूछना, वो पाकिस्तानी कहते हैं अभी गजवा हिंद होगा। आप बताएं गजवा हिंद होगा या हो चुका है? मैं तो गजवा हिंद आपके रिसर्च के बारे में, आपके रिसर्च मैं देखने वालों को भी, आपको भी ये कहना चाहूंगा, गजवा हिंद का तो मुझे इस टाइम पता नहीं है। गजवा सिंध जो इस टाइम चल रहा है, गजवा पाकिस्तान चल रहा है, गजवा बलोचिस्तान चल रहा है। शायद मेरी बात पूरी लगे किसी को, आपको नहीं लगता कि मतलब यहाँ पे हमारे इधर गजवा सिंध चल रहा है, सिंध में जो हालात है, बलोचिस्तान में जो हालात है? वो तो आप बात ठीक है, लेकिन हम ये बात वो आपकी बात ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअली आप मुझे बताएं कि पूरा पाकिस्तान कहता है गजवा हिंद होगा। ठीक है, आपके ख्याल से, आप अपनी रिसर्च भी तो बताएं मैं ना। इसके ऊपर बात इसलिए नहीं कर सकता, देखें मैं अगर अपनी ओपिनियन दूंगा मेरे पे कोई फतवा ना लग जाए। चले तो मेरे पे फतवा लगवाना आपने। अच्छा, मुझे बताएं, ये अगर हम ऐसी ये सोच जब तक रखेंगे कि अच्छा चलें, आप इसकी बात कर दें, आज का जो मुसलमान है, एक मुसलमान 10 काफिरों पे या हिंदुओं पे भारी, जो ये कंसेप्ट है, ये आपको लगता है कि ये एक चूरन है, बेवकूफ बनाया जा रहा है? भैयान, ये ज़ियाउल हक ने मैं बताया है। लेकिन आपने एक पूरी जनरेशन को आपने जो है ना वो ब्रेन वॉश किया है। ठीक है, ठीक है, आप स्कूल में आपकी टीचरों ने ये बात, क्योंकि मुझे याद पड़ता है, मैं 2 या 1 क्लास में होऊंगा तो मुझे किसी टीचर ने बताया होगा कि जी एक मुसलमान 10 के बराबर होता है और हिंदू ऐसे हैं और हिंदू ऐसे हैं। बचपन से ही हेट्रेड फैलाया गया है हिंदुओं के बारे में। पाकिस्तान से अगर वो होते शायद वो कब के खोल चुके होते। अगर वहां है तो उनको कुछ और पॉलिटिकल बेनिफिट नजर आ रहे होंगे, तो वो कोई भी रियासत जो है वो खास करके, देखिए आपका और मेरा, मुझे नहीं नजर आती कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम पंजाबी हैं और इस पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक अजीबो गरीब कौम, ब्रायलर से बढ़ के कौम, एक पंजाबी कौम है। जो मुसलमान बनने जाती है तो सऊदी गोद नहीं उठाता, अंग्रेज बनने जाती तो अंग्रेज मुंह नहीं लगाता, काली चमड़ी में घोड़ा। उर्दू करने जाते, उर्दू की सबसे ज्यादा खिदमत कितने की है? पंजाबियों ने की है सबसे ज्यादा। उर्दू भी नहीं बन पाते, अपनी मादरी जुबान को इज्जत भी नहीं दे पाते, तो वो कैसे बॉर्डर खोल दे? उनको कुछ नजर आ रहा है, उनके वहां पे कुछ अपने अंदर खाते, उनके अपने बड़े स्ट्रेटेजिकल मामलात हैं। सर मामलात को देखना पड़ता है, उन्होंने पोलिटिसाइज करना है इस चीज को कि देखे हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, वो इसलिए नहीं खोल रहे कि देखे ये जो हसीना को हटाया गया है इसलिए एक्सट्रीमिस्ट मौलवी आए हैं, तो दुनिया की जो सियासत है उसमें एक नई दहशतगर्द तंजीम या कुछ ऐसे मामला, उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा हुआ है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो है इंडिया उनको इतनी आसानी से तो नहीं, मतलब उनको इतनी रिहाइश दे सकता। उनके लिए भी एक मतलब सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हो सकते हैं, मतलब वो हो सकता है कि वो उनको आर्जी तौर पे पनाह दे दें, जिस तरह पाकिस्तान ने जो है अफगान कम्युनिटी को यहाँ पे पनाह दी थी, फिर पाकिस्तान के लिए वो मसला बन गया। फिर पाकिस्तान जो है उनको इधर जो है हमारे यहाँ दहशतगर्दी और जो है इस तरह के ब्लास्ट होना, फिर पाकिस्तान जलील हो गया उनकी वजह